दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक में किसे शामिल नहीं किया जाता है। देखिए आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं, थोक में कोई चीज प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है, सेवाएं नहीं खरीदी जा सकती। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना किसने की? सही आंसर रहेगा डॉक्टर बिमल जालान ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आता है, अनवरत योजना कब चलाई गई थी? अनवरत योजना दोस्तों 1978-80 के में चलाई गई थी। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में नहीं आता? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? खनन, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा, ये प्राकृतिक क्षेत्र में आता है। देखिए इस प्रकार के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो मैं आपको कवर करा रहा हूँ, या तो आप इनको याद कर लेना या बस छोटी सी बात है इसमें समझने की। खनन क्या है? प्राकृतिक क्षेत्र है, यानी कि जो प्रथम क्षेत्र में आता है। जो भी चीज़ें फर्स्ट टाइम कोई चीज़ की खुदाई होगी या कोई भी चीज़ रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगी वो प्राइमरी सेक्टर, प्रथम सेक्टर में आएगा। दूसरे में जो प्रोडक्ट होते हैं, तीसरे में सर्विस आता है। ये सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा समशिष्ट अर्थव्यवस्था का घटक नहीं है? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर रहेगा दोस्तों राजकोषीय नीति और विनिमय दर, यानी कि उपभोक्ता द्वारा का सिद्धांत, यानी कि इसमें ये वाला राइट आंसर रहेगा सी। ठीक है, ये नहीं होगा। और संतुलित उत्पाद और रोजगार स्तर से संबंधित ये भी नहीं है सिद्धांत। तो राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। देखिए आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग हमारी मास्टर पीडीएफ के बारे में जानते ही होंगे। इसमें 10,000 क्वेश्चन आंसर्स का संग्रह है, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट के बेसिक टू एडवांस हमने क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है। इसमें करंट अफेयर भी बहुत ही अच्छे ढंग से कवर की गई है, बेसिक टू एडवांस बिल्कुल। और इसमें जनवरी से अक्टूबर तक की करंट अफेयर भी आपको मिलेगी। अब दिवाली ऑफर आज समाप्त हो गया, ठीक है, तो 180 रुपीज़ में ये पीडीएफ मिलनी चाहिए आपको। बट बहुत सारे मैसेज अभी भी हमारे पास पेंडिंग में पड़े हैं, सर इस पीडीएफ के प्राइस आज से मत बढ़ाइए, कल से कर लेना, आज हमें लेनी है। तो इसलिए इस पीडीएफ के आज लास्ट डे है दोस्तों, 100 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। कैसे ले पाएंगे ये ध्यान रख लेना। देखिए 180 रुपीज़ में मिलेगी कल के बाद, ये यानी कि आज रात 12 बजे के बाद ये पीडीएफ आपको मिलेगी 180 रुपीज़ में। आज रात 12 बजे तक ही ये आपको 100 में मिलेगी। और कैसे मिलेगी ये ध्यान से नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आपको हमें मैसेज लिखना है, मास्टर पीडीएफ दिवाली ऑफर। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करना है, पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएगी। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आय विधि में किस मद को शामिल किया जाता है? सही आंसर क्या रहेगा? सेवानिवृत्ति पेंशन को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां प्रचलित है? सही आंसर रहेगा 3, यानी कि दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी? तो राइट आंसर रहेगा 28 अगस्त 2024 को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा प्राथमिक शिक्षा से, यानी कि 1987 में शुरू हुई थी, यानी कि 90 क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध किसके वितरण से है? तो राइट आंसर क्या रहेगा?
प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन वितरण से, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वितरण व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? जो मिड डे मील होता है दोस्तों, जो सरकारी स्कूलों में खाना खिलाया जाता है बच्चों को, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर रहेगा शिक्षा मंत्रालय। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की किस समिति ने सर्वप्रथम 1976 में मूल्यवर्धन कर यानी कि वैट की सिफारिश की थी? सही आंसर क्या रहेगा? एल के झा समिति ने। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से असत्य कथन को चुने। तो राइट आंसर रहेगा, भारत में निर्भरता दर निम्न है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें ना तो आयात होता है ना तो निर्यात होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब इनमें से पूछा है कौन सा नहीं है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मुख्यालय का वियना में नहीं, तो यही गलत हो जाएगा। राइट आंसर ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन आता है, वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये किया जाता है दोस्तों आर्थिक मामलों का विभाग, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से किस समिति का संबंध गरीबी मापने की समिति से नहीं है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? दिनेश गोस्वामी समिति। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। 18वां क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी की जाती है? राइट आंसर रहेगा आर्थिक मामलों के विभाग। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ की स्थिति में होता है? तो राइट आंसर रहेगा ऋणी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? श्रमे जयते योजना जो कि 2016, तो यही सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रेपो रेट में वृद्धि करने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रेपो दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर में कमी की जाती है, यानी कि किसवें क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में भी दोस्तों। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मूल्यवर्धन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपरोक्त सभी। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपये व्यक्ति किया था? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 1868 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आय विधि में किस मद को शामिल किया जाता है? सही आंसर रहेगा सेवानिवृत्ति पेंशन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में कार्यरत बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोष के रूप में और कुछ भाग ऋण व प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है, उस दर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? उसे कहते हैं SLR, यानी कि वैधानिक तरलता कोषानुपात, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसका संबंध बैंगनी क्रांति से है? सही आंसर रहेगा दोस्तों लेवेंडर उत्पादन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लौह और इस्पात उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? राइट आंसर रहेगा द्वितीय क्षेत्र में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम के लेखक कौन है? सही आंसर रहेगा जेम किन्स, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय पेटेंट कानून इंडियन पेटेंट लॉ कब लागू हुआ? तो राइट आंसर रहेगा 1972 में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, स्टैंड अप इंडिया के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इनमें से? इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, तो बिल्कुल 2016 में हुई थी। यह उन सभी इच्छुक व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराता है जो स्वरोजगार करना चाहते हैं। तो ये नहीं है, यानी कि ओनली केवल सेकंड ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अब 30 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता सकते हैं। इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आप लोगों ने ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी सबसे कम प्राइस में, एक बार विजिट करके देख लेना। अगर मास्टर पीडीएफ आप लोगों ने नहीं ली है तो प्यारे दोस्तों 180 रुपीज़ से कम करके अभी इसका प्राइस 100 रुपीज़ है, और इसका लास्ट डे है दोस्तों आज, और ये भी आपके बोलने पर किया गया है। अदरवाइज आज से इसके प्राइस 180 रुपीज़ होने थे। कल से मास्टर पीडीएफ के प्राइस 180 हो जाएंगे, और इसमें सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, करंट अफेयर भी है इसमें, ध्यान रखना। पीडीएफ मिलेगी कैसे, ये ध्यान से सुन लीजिए। इस नंबर पर आपको हमें एक मैसेज लिखना है, और मैसेज में लिखना है मास्टर पीडीएफ दिवाली ऑफर, बस, और कुछ नहीं लिखना। हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिख के भेजना है मास्टर पीडीएफ दिवाली ऑफर। अगर ये लिख के भेजेंगे तो आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर आपको पेमेंट करना है, पीडीएफ तुरंत ही व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।